अनाउंस हो गया, फोर्थ अनाउंस हो गया, थर्ड अनाउंस हो गया, सेकंड अनाउंस हो गया, तो मैं बाथरूम में जाकर रोई, क्योंकि जब आप पहली दफा प्रेजेंट करते हो ना, आपका दिल भी चाह रहा होता है कि मैं जीत जाऊँ। हालांकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन हमने कहा हम पैसे अरेंज करेंगे, कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आएंगे। मेरे पास कोई बिजनेस नॉलेज नहीं थी, मेरी 5 जनरेशन में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया कि अगर मैं घर पे बैठकर पेशेंट देख सकती हूँ सुल्तानाबाद में, दूसरी सिटी में, तो क्या हम एक नेटवर्क नहीं बना सकते वुमेन डॉक्टर्स का अक्रॉस द कंट्री, जो पूरे पाकिस्तान के पेशेंट देख सकते। जब हमने काम शुरू किया था तब तो हम अखबार में इश्तिहार देते थे कि वी लुकिंग फॉर डॉक्टर्स हू कैन वर्क फ्रॉम होम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये सिचुएशन है कि हमारे पास वेटिंग लिस्ट मौजूद है डॉक्टर्स की। और बच्चे पैदा करने हैं, माँ बाप का ख्याल रखना है। एक दफ़ा हमें बोला गया कि ना आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए हुआ, एक प्राडा का बैग में। हाउ आर यू एबल टू बिल्ड दैट बिजनेस एक्यूमेन, और क्या क्या गलतियां की? प्लान बनाया कि 11 बजे इनकी स्पीच है, तो नीचे भी उतरेंगे स्टेज से, हाँ, बाहर भी जाएंगे। exactly। और जब वो बाहर गए तो इफ़त जाके उनके सामने खड़ी हो गई और मैं उनके पीछे खड़ी हो गई। सॉफ्ट ट्रैप कि कहाँ जाएंगे, हमसे बात करके जाएंगे। हम इतने अम्मी अब्बू हैं कि हम फिर काम पे नहीं शो करते अपनी लड़ाई। तो वी विल हैव। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है डॉक्टर सारा, डॉक्टर इफ़त, कैसे हैं आप? छोटा सा इंट्रो ऑडियंस के लिए, डॉक्टर सारा पहले आप और फिर डॉक्टर इफ़त। So, मेरा नाम डॉक्टर सारा सैद खुर्रम है। आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम अ डार्क ग्रेजुएट, एंड देन आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, एंड आई हैव आल्सो स्टडीड रेडियोलॉजी। और मैं 7 साल से सेहत कहानी रन कर रही हूँ इफ़त के साथ। आई एम अ मदर टू 2 चिल्ड्रन, आई हैव 2 माशाल्लाह। डॉटर्स, 11 and 6 years. माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड So I'm also a doctor. I graduated from Ziauddin. Then I did my master's in global e-health from University of Edinburgh. I'm a Commonwealth scholar, and I think it has been a really exciting journey since the last 7 years. मुझे लगता है कि it's like eons, and Sehat Kahani is the life that we have. I also have 2 daughters. Interestingly, our daughters are very close in their ages as well. So my older daughter is just 15 days older to her older daughter. My younger daughter is just 2 months older. वेडिंग एनिवर्सरी भी करीब करीब आती है तो मुझे Not really. I don't really know. When is your wedding anniversary? December. अच्छा, no, mine is September. ओके ओके। और सेहत कहानी कैसे स्टार्ट हुआ? आप कॉलेज फ्रेंड्स थे, क्या सीन था, बैकग्राउंड सेहत कहानी का? So when सेहत कहानी started, or when we started this concept कि एक फीमेल डॉक्टर घर पे बैठी बैठी कंसल्टेशन करेगी थ्रू आउट द कंट्री, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वुमेन डॉक्टर्स हु डोंट वर्क आफ्टर मैरिज और रिस्पॉन्सिबिलिटी। It actually stemmed from my own personal experience, that I was doing my residency in radiology, और मुझे वो छोड़नी पड़ी because I got pregnant. ओके। और मेरी शादी मेरी ग्रेजुएशन जो मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन है उसके 3 महीने बाद मेरी शादी हो गई थी। सो आई हैड बिकम दैट डॉक्टर ब्राइड। अच्छा। और उसके 2-3 हफ्ते बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया था इन माई रेजिडेंसी, बट इन द 11th month आई हैड टू क्विट बिकॉज आई गॉट प्रेगनेंट। ओके। और जब मैं काम ढूंढ रही थी उस टाइम पे जो मैं प्रेग्नेंट थी, सो बाय इंसिडेंट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक अर्बन स्लम में क्लिनिक के अंदर काम करने ठीक की। है। सुल्तानाबाद में वो स्लम था और वहाँ पे उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत थी, तो मैंने उस प्रोजेक्ट में एज अ डॉक्टर काम करना शुरू किया। ठीक है। तो मैं रोज़ सुल्तानाबाद जाती थी और बैठती थी एक क्लिनिक में। तो जब आपने मुझसे कुरंगी पूछा है तो ये मेरे लिए बहुत न्यू एंड इम्प्रूव्ड सोसाइटी है। सो आई वर्कड इन लियारी, आई वर्कड इन सुल्तानाबाद एज वेल। तो वो 9 महीने मैंने वहाँ पे काम किया। द टाइम आई वाज प्रेग्नेंट विद माय फर्स्ट डॉटर, और मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज आई रियलाइज कि जब एक डॉक्टर एक कम्युनिटी में होता है तो उसका बड़ा डिफरेंस होता है उस कम्युनिटी पे, कि उस कम्युनिटी के लोगों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए। क्योंकि जब मैं हाउस जॉब कर रही थी सिविल हॉस्पिटल में, जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि बहुत सारे मरीज़ वहाँ पर सुकून से मरने के लिए आते हैं, बिकॉज उनके जो इश्यूज होते हैं वो इतने बिगड़ चुके होते हैं कि दे कांट बी क्योर्ड, दे कैन जस्ट बी मैनेज्ड। और बहुत सारी दफ़ा गांव देहातों से उनके रिश्तेदार या घर वाले से तो उनको इसलिए लेकर आते हैं कि उनको गिल्ट हो रहा होता है कि एंड में तो हम कम से कम मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाएं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे होने से उस कम्युनिटी में बहुत फ़र्क पड़ रहा था कि लोग अपने प्राइमरी केयर के इशूज़ आके मुझे दिखा रहे थे। सो दैट्स व्हेन माय लव फॉर प्राइमरी केयर स्टार्टेड, ओके। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज माय वैल्यू एज अ डॉक्टर। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई बड़ी वाली, तो आई हैड टू मूव टू लाहौर। और लाहौर में मैं काम नहीं कर सकती थी बिकॉज आई वाज अलोन। आई हैड अ 1 month old डॉटर और माय हस्बैंड वाज वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे, तो मैं घर में बिल्कुल अकेली होती थी। ओके। सो विद सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फियर ऑफ कि मैं कभी काम नहीं कर सकूंगी शायद ज़िंदगी में, आई फेल इनटू वेरी सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और मुझे ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं कभी काम नहीं कर सकती।
उसी डिप्रेशन में या उसी बोर्डम में जो मुझे हो रहा था फील, मेरी नर्स जो मेरे साथ सुल्तानाबाद में काम करती थी, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि हमें कोई डॉक्टर नहीं मिल रही जो आपको रिप्लेस करे, क्योंकि सुल्तानाबाद एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे खवातीन डॉक्टर्स बहुत कंफर्टेबली जाएं और जाके काम करें। तो उसने कहा हम क्या करें, तो बिकॉज आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे, मैंने उससे कहा जब भी तुम्हारे पास पेशेंट आए मुझे कॉल पे ले लेना। ठीक है। सो वी स्टार्टेड डूइंग ऑन कॉल कंसल्टेशंस, और थोड़े अरसे बाद शी सेड कि ये काम नहीं कर रहा, बिकॉज जब वो आते हैं और आपको फ़ोन पे सुनते हैं तो उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि उसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं, दे नीड टू सी यू लाइव देखें, उनको शक्ल नहीं नजर आ रही डॉक्टर की। और ये वो ज़माना है जिसमें वर्किंग फ्रॉम होम, व्हाट्सएप कॉल्स, वो सब नहीं होता था। अच्छा, वीडियो कॉल नहीं करी थी आप, नॉर्मल? मैं नॉर्मल कॉल कर रही थी। ओके। तो उस लड़की ने, जो नर्स थी, उसने एक दुकान से वेबकैम खरीदा और अपने लैपटॉप के ऊपर टेप से स्टिक किया एंड वी स्टार्टेड डूइंग वीडियो कॉल्स। ओके। और वहाँ से आइडिया जनरेट हुआ Wow. कि अगर मैं घर पे बैठकर पेशेंट देख सकती हूँ सुल्तानाबाद में, एक दूसरी सिटी में, तो क्या हम एक नेटवर्क नहीं बना सकते वुमेन डॉक्टर्स का अक्रॉस द कंट्री जो पूरे पाकिस्तान के पेशेंट देख सकें। तो मुझे ये आइडिया आया, तो मेरे दिमाग में एक लाइट बल्ब रोशन हो गया। जैसे आप जब पॉडकास्ट कर रही थी तो आपके दिमाग में एक लाइट बल्ब रोशन हुआ। However, I was just a doctor. I was 26 years old. मेरे पास कोई बिजनेस नॉलेज नहीं थी। मेरी 5 जनरेशन में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया। तो बहुत ही एक अनऑर्थोडॉक्स और एक वियर्ड आइडिया था फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड। बट एक चीज़ अच्छी थी कि मैं लिखने में अच्छी थी, तो मैंने इसका आइडिया लिखा और मैंने 3-4 स्टार्टअप कॉम्पिटिशन में भेज दिया। अच्छा, अगर मुझे कहीं से पैसे मिल जाएंगे तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकूँ। ओके। जब मेरा आइडिया सेलेक्ट हुआ 2-3 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद, एक कंपटीशन में जो नेपाल में हो रहा था, ओके। एंड मैं नेपाल जाने की खुशी में कि मुझे 5 दिन की छुट्टी मिलेगी अपने बच्चे से, अपने हस्बैंड से, आई सी माउंट एवरेस्ट, मैं चली गई नेपाल। और जब मैं नेपाल पहुंची और मैंने वहाँ पे पिच किया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एवर पिच्ड इन माय लाइफ फॉर एनीथिंग। हस्बैंड वाज सपोर्टिव? Very supportive. My Okay. husband has been extremely supportive since day one. Yeah. My whole family has been very supportive. Even मुझे लगता है मेरी बेटी भी बहुत supportive थी even that young age, कि उसने बहुत आराम से मुझे जाने दिया and she stayed for 5 days with my parents. तो जब मैं वहाँ पर गई और जब हमने पिच कर लिया, पहली दफा पिच किया, प्रिपरेशन कुछ भी नहीं आता था, प्रेजेंटेशन भी खुद बनाई, पिच भी दी, बस जो दिल में था वो बोल दिया जाके। तो जब अनाउंसमेंट्स हो रहे थे तो दे वर अनाउंसिंग 5th, 4th, 3rd, 2nd and 1। तो जब 5th अनाउंस हो गया, 4th अनाउंस हो गया, 3rd अनाउंस हो गया, 2nd अनाउंस हो गया, तो मैं बाथरूम में जाकर रोई, क्योंकि जब आप पहली दफा प्रेजेंट करते हैं ना, आपका दिल भी चाह रहा होता है कि मैं जीत जाऊँ। मैंने अल्लाह में से पूछा, मैंने कहा इतना बुरा तो नहीं था कि मुझे फर्स्ट 5 भी ना मिलता। मतलब मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि मैं वापस जाऊंगी तो मैं क्या बताऊंगी सबको कि मैं इतना बोल के गई थी कि दिस आइडिया इज सो गुड, और मैं कुछ भी नहीं जीती। आई केम बैक एंड आई हर्ड माय नेम बीइंग कॉल्ड एज द फर्स्ट विनर। I got $25,000. I think it was a big moment in my life. I came back to Lahore and I told my husband कि यार I need to go to Karachi, क्योंकि अगर मुझे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है तो I need my family to take care of my daughter. मैं उसे घर पे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। तो my husband in my support shifted his job from Lahore to Karachi and I came back to Karachi. और मैं ऑफिस में एक छोटी सी जगह पे बैठती थी, एक co-working space में, और इफ़त वहाँ पर काम कर रही थी एक दूसरी कंपनी में एज अ मेडिकल लीड। तो इफ़त जब पहली दफ़ा में मिली तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग दैट वी कनेक्टेड ऑन कि हमारी जो बड़ी बेटियां हैं वो 15 दिन अपार्ट हैं, तो हमने इंस्टेंटली एज मदर्स कनेक्ट किया। और फिर इफ़त ने मुझे अपनी साइड की एक स्टोरी सुनाई जो कि इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई स्टोरी बट येट वेरी सिमिलर इन द चैलेंजेस दैट शी फेस्ड एज अ फीमेल डॉक्टर। सो आई थिंक इफ यू वांट टू शेयर योर स्टोरी। तो आई थिंक मैं जब सारा से मिली, आई हैड रिज्यूम्ड वर्क आफ्टर a 7-8 month gap when my daughter was born. ठीक है। एंड आई थिंक जिस वजह से मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ उनके साथ। आई कम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं कि हमारे ने बड़ी मेहनत की होती है एंड यू नो बहुत एस्पायर करते हैं कि बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजनी है। आई वाज द फर्स्ट गर्ल फ्रॉम माय फैमिली टू एवर गो टू अ यूनिवर्सिटी and my father was the first person from his family, the first male person from his family to have ever gone to a university. तो वो बहुत था कि मेरी बेटी बहुत पढ़ेगी, मेरी बेटी बहुत जिंदगी में आगे जाएगी। अच्छा, डॉक्टर भी बन गए। जब आप यंग होते हैं तो वैसे ही जब सक्सेस मिलती है तो बड़ी जिंदगी में हाई पे होते हैं ना कि सब बड़ा अच्छा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बन गए। आई गॉट मैरिड एंड आई ऑल्सो गॉट मैरिड इनटू अ फैमिली जो बड़ी सपोर्टिव थी मेरे काम करने में, मेरे हस्बैंड, मेरे इन-लॉज। मैंने कहा यार जिंदगी तो बड़ी सेट है, परफेक्ट। जब आप यंग होते हैं तो आपको ट्रैवल करने का बड़ा शौक होता है और एक्सपोजर का बड़ा शौक होता है। तो मैंने अपनी वर्क लाइन थोड़ी चेंज की, मैं फार्मा सेक्टर में काम करना शुरू हो गई। ठीक है। तो
at that time for हाँ। me I was like this is the best life. मैं travel Okay. कर रही हूँ, you know, मैं हाँ। काम भी कर रही Pharma में हूँ, तो वैसे बहुत earning, सस्ते होते हैं। शादी भी हो गई है, बिल्कुल, तो वो टेंशन हाँ, ही नहीं है कि हाँ। अच्छा यार कोई फैमिली प्रेशर ही नहीं है कि शादी हाँ। होनी है and all. Everything is like sorted, life is Okay. sorted. But I think एक जो इंसिडेंट मेरे और मेरे हस्बैंड की लाइफ में हुआ, we lost our first child in a premature birth. ओह, तो ये प्रेगनेंसी के 6th मंथ में हुआ. नॉर्मली ये ऐसा टाइम होता है कि अपना नर्सरी रूम सेट कर चुके होते हैं, आप पूरी शॉपिंग कर चुके होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि और यू नो पहले खुदा ना बच्चे खास्ता की खुशी ऐसा में तो वैसे ही, एब्सोल्युटली. हाँ। तो मुझे बहुत गिल्ट था. और जबकि हम ज़ाहिर है मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है, बट ज़ाहिर हम एक पैट्रियार्कियल मुआशरे में तो रहते हैं ना, तो कोई ना कोई कभी कोई कमेंट आ जाता था कि पता नहीं केयरफुल नहीं थी, शायद बहुत ट्रैवल कर रही थी. मेरे ऑफिस में मुझे याद है लिफ्ट नहीं थी, तो लिफ्ट पे तो मुझे याद है मैंने बहुत लोगों से सुना कि अच्छा तुम रोज ऑफिस जाती थी, 2 फ्लोर चढ़ के जाती थी. एंड आई काम वाज छोड़ देना रियली चाहिए ना। पता नहीं रियली हाँ। गिल्ट रिडन कि यार बस मैंने ही कुछ बहुत गलत किया है. तो द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कंसीव्ड आई डिडंट थिंक ट्वाइस एंड आई जस्ट क्विट माय जॉब. ओह, बट क्योंकि जब आप पूरी ज़िंदगी इतने यू नो एस्पायर कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वेरी ऑनेस्टली घर पे रहना इतना आसान नहीं होता. बिल्कुल। तो वो प्रेगनेंसी तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली. एज सून एज माई डॉटर वॉज लाइक 7-8 months old, आई टोल्ड माई हस्बैंड आई एम गोइंग बैक टू वर्क. और वहाँ जहाँ मैंने काम करना शुरू किया, मैंने जब सारा की स्टोरी सुनी और ये कॉन्सेप्ट सुना, आई वाज लाइक यू नो अगर हर औरत को ये मौका मिले कि वो घर पे बैठे बैठे काम कर सके, कितनी सारी ख़वातीन को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो सोशल रीजंस की वजह से. बिल्कुल. एंड आई थिंक वहाँ से बस हमारी जर्नी शुरू हो गई. और बिल्कुल हम को-फाउंडर पहले बने, दोस्त बाद में बने. ओह, तो ये एक बड़ी एक्साइटिंग जर्नी हमारी रही. सो यू क्विट दैट जॉब, आपने वो छोड़ी? आफ्टर 3-4 months हाँ। आई टोल्ड देम कि अच्छा बस अब मैं फुल टाइम यही कर रही हूँ. जैसे जो आपसे पूछी थी तो बड़ा रेजोनेट करता है कि मैंने कहा अच्छा बस ओके नाउ दिस इज फुल टाइम. बट ऑल्सो जब आप कोई भी स्टार्टअप पे काम करते हैं, अच्छा बट फंडिंग तो रेज की थी ना. हाँ, सो मैं पूछना चाह रही थी हाउ आर लाइक यू बोथ एबल टू मोनेटाइज, क्योंकि इनिशियली तो यू नीड फंड्स और शुरू का 1 साल 2 साल लगता ही है, इतना क्विक तो मोनेटाइज नहीं होता. तो यू ऑलरेडी हैड दैट फंड्स, तो इस वजह से वो सपोर्ट था. तो हमारा आइडिया ये था इनिशियली कि जो क्लिनिक्स हैं लो इनकम एरियाज ऑफ द कंट्री में, एंड सेहत कहानी स्टार्टेड एज अ सोशल एंटरप्राइज. हमारी जर्नी कन्वर्ट हुई है फ्रॉम अ सोशल एंटरप्राइज टू एन इम्पैक्ट बिजनेस. और ये बहुत ऐसी Okay. एग्जांपल आपको शायद पाकिस्तान में बहुत कम मिलेगी जहाँ पर एक लो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी ने एस्पायर किया टू बिकम अ हाई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, जो हमने अपनी जर्नी में किया है. तो हमने जब शुरू किया था, क्योंकि हम मेडिकल डॉक्टर्स थे, तो हमें एक था कि जज्बा था कि जो बिल्कुल अंडर सर्व्ड एरियाज ऑफ द कंट्री हैं, जहाँ पे बिल्कुल डॉक्टर्स का एक्सेस नहीं होता, हाँ, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर की ज़रूरत है. हम्म. तो हमें वहाँ पे जाना चाहिए. सही है. तो हमने किया ये कि हमने कहा कि जो नर्सेज या मिडवाइव्स या दाई या कम्युनिटी मिडवाइव्स गांव और देहातों के अंदर क्लिनिक्स बनाती हैं और उनके अंदर बेसिक केयर प्रोवाइड करी होती हैं, हम उनको कन्वर्ट करेंगे इनटू टेलीमेडिसिन सेंटर्स. ठीक है. क्योंकि होता ये है कि जब लोगों को गांव में डॉक्टर नहीं मिलता तो वो इन्हीं दाइयों या इन्हीं मिडवाइव्स के पास जाते हैं. सही है. उनके पास नॉलेज नहीं होती उनको हाँ. ट्रीट करने की, हाँ. लेकिन बाय डिफॉल्ट वो डॉक्टर बन जाता है. सही है. और फिर वो मैल प्रैक्टिस और मैल नेग्लिजेंस शुरू हो जाती है वहाँ पर, जिसमें आप स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर लें या एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ कर लें. तो हमने कहा कि हम उनको ट्रेन करेंगे कि आप इंटरमीडियरी बने. जब आपके पास पेशेंट आए तो आप उस पेशेंट को कनेक्ट करें थ्रू एन ऑनलाइन डॉक्टर. हम आपको एक लैपटॉप देंगे और पूरा टेलीमेडिसिन सेटअप देंगे जिसपे ये पॉसिबल होगा. और उनको ट्रेन करेंगे कि वो पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करें और फिर उसको डॉक्टर के सामने बिठा दें, और जो एक्चुअल कंसल्टेशन हो वो डॉक्टर के साथ हो, ठीक जो है. कि मेरा अपना पायलट था. ओके. इस मॉडल से हमने स्टार्ट किया था. फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारा मकसद कभी भी एनजीओ बनाने का नहीं था. सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी चार्ज्ड. अच्छा. हमने अपने क्लिनिक्स में भी हमेशा चार्ज किया है. ठीक वी है. स्टार्टेड विद अ 50 रुपी फी, लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड टू 100 रुपी फी. सही है. और हमने अपना मॉडल इस तरह बनाया था कि अगर हमारे क्लिनिक्स में 450-500 पेशेंट आ जाएंगे महीने में तो हम ब्रेक इवन कर लेंगे. ये हम शुरू से हमारी सोच थी कि हमने एक सस्टेनेबल कंपनी बनानी है. मैंने कभी एक एनजीओ बनाने का इसलिए नहीं सोचा कि मैं पैसे मांगने में बहुत बुरी थी. मैंने कहा कि आई विल नॉट बी एबल टू आस्क फॉर मनी अगेन एंड अगेन. तो मुझे एक ऐसी चीज़ बनानी है जो अपने पैरों पे खड़ी हो. ओवर टाइम जब हम क्लिनिक्स बनाते जा रहे थे एंड द कंपनी वाज गेटिंग वेरी पॉपुलर, हमारा काम बहुत अप्रिशिएट हो रहा था, लेकिन हमने रियलाइज़ किया 2 चीज़ें. एक तो हम वी आर ओवरली एम्बिशियस फॉर अ नॉर्मल पाकिस्तानी वुमेन, आई थिंक. क्या तो हम थोड़ा बोर हो गए. हमने कहा यार हम सिर्फ क्लिनिक्स बनाते चले जा रहे हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी को तो वो इम्पैक्ट कर रहा है, हाँ. लेकिन हमारा विजन ये था कि यार पूरे पाकिस्तान में
पेशेंट के पास ऑनलाइन डॉक्टर का एक्सेस होना चाहिए, वो नहीं हो रहा क्योंकि उस कम्युनिटी का सर्कमफ्रेंस छोटा है। प्लस ये है कि हमारा मकसद ये था कि हम जो 80,000 90 डॉक्टर्स घर बैठी हुई हैं उनको एम्पावर करेंगे टू ब्रिंग देम बैक। और हर क्लिनिक में सिर्फ 2 डॉक्टर्स काम कर पाती थी क्योंकि क्लिनिक की एक डायनामिक ऐसी होती है कि आप बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं प्लेस कर सकते। तो फिर हमने सोचा कि क्या करें, तो हम बैठे और ये जर्नी हमारी शुरू हुई थी 2017 से। 2018 में जब हम पहुंचे तो हमने रियलाइज़ किया कि वी नीड अनदर वर्टिकल। इस दौरान में आई ऑल्सो डिड अ कोर्स इन एनसीआर, जहाँ से मैंने एक टर्म सीखी जिसको जो मुझे सिखाई गई उस कोर्स में, उसको कहते हैं इम्पैक्ट बिजनेस। ओके एक ऐसा बिजनेस जो पैसे बनाए और इम्पैक्ट क्रिएट करे, ओके और उसका एक वर्टिकल पैसे बना के दूसरे इम्पैक्ट वर्टिकल को सपोर्ट करे। ओके इससे पहले मैंने ये टर्म कभी नहीं सुनी थी, तो आई वाज फैसिनेटेड बाय इट। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसा वर्टिकल बनाएंगे सेहत कहानी में जो पैसे भी कमाएगा और हमारा जो विजन है स्केलेबिलिटी का उसको भी पूरा करेगा। तो फिर हमने जो हमारा क्लिनिक का मॉडल था हमने उसको एक ऐप में कन्वर्ट किया। ओके तो वी थॉट कि व्हाटएवर वी आर डूइंग इन द क्लिनिक वी विल रिड्यूस इट डाउन टू एन ऐप। हम एक ऐप बनाएंगे जिसको पेशेंट इंडिविजुअली डाउनलोड करेगा और वो खुद डॉक्टर से कनेक्ट करेगा, तो नर्स वाला एलिमेंट निकल जाएगा। वी ऑल्सो सॉ इन आवर क्लिनिक्स ओवर द ईयर्स कि सबसे ज़्यादा पेशेंट के चेहरे पे खुशी उस वक्त होती थी जब वो इंस्टेंटली डॉक्टर से कनेक्ट हो जाता था। आप सोचें कि एक क्लिनिक जो हमने केपी में बनाया है मानसेरा के अंदर, हमसे पहले वो पेशेंट एबटाबाद जाता था कंसल्टेशन के लिए, जो कम से कम 2 घंटे दूर है, और लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती तो ये बसों में, रिक्शों में, मोटरसाइकिलों में बैठ के जाते हैं। तो उनको खुशी उस वक्त होती थी जब वो बगैर किसी वेटिंग टाइम के, बगैर किसी ट्रैवल के, बगैर किसी परेशानी के डॉक्टर से कनेक्ट कर लेते थे। तो हमने सोचा कि हम अपनी ऐप में एक ऐसा फीचर बनाएंगे जिसके अंदर डॉक्टर पेशेंट से इंस्टेंटली विद इन 60 सेकेंड्स कनेक्ट कर सके, और हम इतनी सिंपल ऐप बनाएंगे कि समवन लाइक अ पेरेंट कैन ऑल्सो यूज इट। ठीक तो है हमने उसी मकसद से ऐप बनाई ओके एंड हमने 2018 में ऐप बनानी शुरू करी और 2019 में हमारी ऐप बन के तैयार हुई। ओके एंड वी थॉट कि जब ऐप निकलेगी तो पूरे पाकिस्तान में डाउनलोड हो जाएगी, बिकॉज इतना जबरदस्त सोल्यूशन हाँ। हमने बनाया, हमारे बस। दिमाग में था कि हमने भी क्रैक द कोड, बस हम छा जाएंगे। एवरीवन विल डाउनलोड इट, सबको डॉक्टर की जरूरत है। बट वो नहीं चली। 6 मंथ्स हुए ऐप को लॉन्च करके, 2019 के एंड में लॉन्च हुई थी और 2-3 महीने गुजर गए और ऐप डाउनलोड नहीं लोग कर रहे थे, डॉक्टर्स नहीं आ रहे थे ऐप के ऊपर, पेशेंट्स नहीं आ रहे थे। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि टिल दैट टाइम ऑल्सो प्री कोविड बहुत बड़ा परसेप्शन लोगों का ये था कि डॉक्टर जब पेशेंट को छूता है तो हेल्थ केयर होती है, ऑनलाइन डॉक्टर कैसे देख सकता है। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस वक्त तक भी लोग समझते थे कि घर पे बैठी फीमेल डॉक्टर पेशेंट नहीं देख सकती, शी इज अ यूजलेस रिसोर्स, ट्रस्ट नहीं करते, हाउ वुड शी नो हाउ टू सी अ पेशेंट, प्रैक्टिस में भी नहीं होगी ये तो। एग्जैक्टली। और ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लो इनकम एरियाज में तो अल्टरनेटिव नहीं था, तो वहाँ पे ट्रस्ट जल्दी आ गया। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें अल्लाह मियाँ हैज रिटन फॉर यू एंड सम क्राइसिस बिकम बिग अपॉर्चुनिटीज। तो कोविड बिकेम दैट बिग अपॉर्चुनिटी फॉर सेहत कहानी। जो कोविड आया कंट्री में तो हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी थी और हम उसका बहुत जिक्र करते थे, हर जगह बेचते थे, जैसे एंटरप्रेन्योर्स एक्साइटेड होकर अपनी चीज़ को बेचते हैं। तो जो उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में एक इदारा बना था डिजिटल पाकिस्तान के नाम से, और तानिया इदरिस उसको हेड करी थी, ठीक है एंड शी हैड हर्ड अबाउट अस समवेयर, उन्होंने कॉल दी टेलीमेडिसिन कंपनीज की और उसमें हम सेलेक्ट हो गए। सो आवर ऐप वाज गिवन थ्रू द फेडरल गवर्नमेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल इन द कंट्री, और उस पुश की वजह से जो हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दिया उसकी वजह से हमारी ऐप डाउनलोड होना शुरू हो गई, पेशेंट्स आना शुरू हो गए, डॉक्टर्स आना शुरू हो गए। सो फ्रॉम 20-30 पेशेंट्स अ डे हम 1000 पेशेंट्स अ डे पे चले गए। कोविड के हमने बहुत पेशेंट्स देखना शुरू कर दिए, NCOC के साथ मिलके डॉक्टर्स बहुत आने शुरू हो गए, बिकॉज उनको अचानक नजर आया कि यार ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसे बनाने की और लोगों की हेल्प करने की एट दिस टाइम। तो our app became extremely popular. I'll stop here. How did you get connected to the federal government? Like what was the process? So it was very simple. तानिया इदरिस ने ट्विटर पे लिखा था कि मैं टेलीमेडिसिन कंपनीज ढूंढ रही हूँ, एंड वी रीच्ड आउट टू हर, और फिर उन्होंने 2-3 टेलीमेडिसिन कंपनीज को एवेल्युएट किया। Okay. पाकिस्तान में उस वक्त और अब भी ऐसी कोई ऐप नहीं थी जो विद इन 60 सेकंड्स डॉक्टर को पेशेंट से कनेक्ट कर सके या इतनी सिंपल कनेक्शन दे सके। Okay. So we got connected because of the simplicity and the efficacy of the solution that we had. Okay. टेलीमेडिसिन सॉल्यूशंस उस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी सॉल्यूशन तो मैं नहीं। वापस जाऊंगी ये ऐप वाले पार्ट पे, क्योंकि 1 मिनट में आप कनेक्ट भी कर रहे हैं सबको, प्रोसेस भी बना लिया, ऐप भी बना ली, फेडरल गवर्नमेंट ने आपको ऑफ कोर्स एक पुश दिया, ये बात की बात है। उससे पहले जब ये सारी प्रोसेसेस चल रही थी और आप इसको बिल्ड कर रही थी, यू बोथ वर
द women जिनका बिजनेस एक्यूमेंट कभी बिल्ड नहीं हुआ था, यस ठीक है ना, बिजनेस Yes. स्टडीज भी नहीं Yeah. की थी, Yeah. तो ऐप बनाने का प्रोसेस, उसको पुश करने का प्रोसेस, मार्केटिंग का प्रोसेस, उससे पहले आई डोंट नो कितनी जल्दी आपने हायरिंग की है, कितनी जल्दी टीम बड़ी की है, तो वो शुरू के 1-2 साल में हाउ आर यू एबल टू बिल्ड दैट बिजनेस एक्यूमेंट, और क्या क्या गलतियाँ की अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के शुरू में, मुझे वो भी बताएं। तो आई थिंक इसमें बिल्कुल हम दोनों डॉक्टर्स थे, हम दोनों को बिजनेस के बारे में, बिजनेस एक्यूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर हमें इस बात की, कहते हैं ना, जब आपको पता होता है कि आपकी लर्निंग में क्या गैप्स हैं, फिर आप उसके लिए काम भी करते हैं। हाँ, और मुझे लगता है पर्टिकुलरली फॉर एंटरप्रेन्योर्स ये बड़ा ज़रूरी होता है कि जितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लें कि हमें क्या क्या नहीं आता, हाँ, क्योंकि जब आप फाउंडर हैं हाँ, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल। फाइनेंशियल्स भी कैसे पढ़ने हैं, कैसे प्रेजेंट करने हैं, कैसे उनकी मॉडलिंग होनी आनी चाहिए, हाँ, प्राइसिंग कैसे करनी है, हाँ, मार्केटिंग कैसे करनी है, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, हम्म। फिर डेली ऑपरेशंस कैसे करने हैं। हम मेडिसिन से ज़ाहिर है हमारा ताल्लुक है। तो क्या गैप्स थे, क्या गलतियाँ की शुरू में? गलतियों से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि गलतियों पे भी मैं आती हूँ। आई हाँ। थिंक जब हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो आपको ट्रेन करते हैं, आपकी जो बेसिक एंड मोर देन बेसिक एंटरप्रेन्योरियल नॉलेज है उस पर काम करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग है, पिचिंग है, प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे करनी है, उस पर बहुत हमने काम किया। आई थिंक हमने अपने आप पे, हम दोनों ने इंडिविजुअली भी बहुत काम किया हाँ। कि हमें क्या क्या पर्टिकुलरली चीज़ें नहीं आती। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में हमने बहुत स्टडी किया ओके, कि पाकिस्तान में क्या गैप्स हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, कौन कौन हाँ। सी ऐसे गैप्स हैं जिनको हम एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने यूज़ किया बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। बट येस, यू आर राइट, गलतियाँ भी की। मैं अपना एक फ़नी वाक़या आपको बताती हूँ। पहली हाँ। दफ़ा ज़िंदगी में हम कोई एमओयू साइन करने गए और मैं वेरी एक्साइटेड कि पहली दफ़ा एमओयू साइन करें। एमओयू का प्रिंट आउट ही नहीं लेके गए हुए, टीम ही 3-4 लोग हैं हम। वहाँ पहुँच गए, लाइक हाँ। ओह अच्छा प्रिंट आउट भी आना था, ओह ओके। सो दोस हाँ। काइंड्स ऑफ मिस्टेक्स। हाँ। ईमेल कभी किसी को हाँ। कर रहे हैं तो तो पहला ईमेल बंदा में कब हायर किया था आप लोगों ने? तो पहला बंदा आई थिंक हमने जल्दी हायर कर लिया था बिकॉज इनिशियली हमारे पास थोड़ी सी फंडिंग थी, तो 3-4 लोग हमारे पास थे। हाँ। ठीक है, लेकिन आई थिंक जो 2-3 फेलियर्स से हमने बहुत सीखा। एक तो ये था कि हमने अपना पहला क्लिनिक बनाया था मॉडल कॉलोनी में, जो कि बहुत सक्सेसफुल हो गया। हमें वहाँ पर अच्छी टीम मिल गई, नर्स भी अच्छी मिल गई, सॉफ्टवेयर भी उसने सीख लिया। हमने कहा यार ये तो बड़ा फिट मॉडल है, तो चल रहा है। वाई डिड पीपल से कि टेलीमेडिसिन काम नहीं करेगी पाकिस्तान में। हमने अपनी सेकंड क्लिनिक बनाई हिजरत कॉलोनी में, जो सुल्तानाबाद से 2 कदम दूर है। हमने Okay. सोचा ये भी चल जाएगा, लेकिन वो नहीं चला। वो 3 महीने में बंद हो गया। लोकेशन, लोकेशन, कम्युनिटी बहुत कंजर्वेटिव थी। हमने एक क्रिश्चियन नर्स हायर करी थी एक बहुत ही कंजर्वेटिव मुस्लिम एरिया में, तो लोगों ने उसको दिखाने से इनकार कर दिया और इतना बुरा हो गया कि हमें डेथ थ्रेट्स मिले कि आप इस कम्युनिटी में नहीं आइएगा। बिकॉज उन्होंने कहा कि कोई अंग्रेज ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक नॉन मुस्लिम नर्स रखी है एंड दे आर ट्राइंग टू, आई डोंट नो, देयर वाज सम रिलीजियस कॉनोटेशन अटैच्ड। ओके, तो इससे हमारी बहुत लर्निंग हुई कि हमने अपनी कम्युनिटी का नीड्स असेसमेंट कैसे करना है, कौन सी नर्स को हायर करना है, कम्युनिटी कैसी होनी चाहिए जो एक्सेप्ट करे टेलीमेडिसिन को, बिकॉज क्लियरली दैट कम्युनिटी वाज नॉट रेडी फॉर दिस इंटरवेंशन। तो हमारा नीड्स असेसमेंट क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग हुआ। पे जब डॉक्टर्स आना शुरू हुए तो कुछ डॉक्टर्स जो थे वो अचानक छोड़ के चले गए, हमारे पास गैप्स हुए, तो हमने फिर अपना डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया बहुत स्ट्रांग सही किया। है। एक बहुत ही फनी गलती जो हमने की है, जब हमने ऐप बनाई तो अब हमने सोच लिया आपस में बैठ के कि हमें ऐप बनानी है, सही है, और हमने कहा यार क्या मुश्किल है, ऐप तो इतनी सारी ऐप्स चल रही हैं दुनिया में, बहुत सिंपल चीज़ होती होगी। हमने कहा कि अब हम कंजूस एंटरप्रेन्योर्स थे, पैसे भी नहीं खर्च करना चाह रहे थे सारे उस टाइम सीईओज पे। कंजूस होते हैं ना। यार व्हेन यू हैव लिमिटेड हाँ, मनी और कहीं से आ नहीं रहा होता पैसा, वी डिडंट हैव एनी बिग फैमिली सपोर्टिंग अस, तो हम जो भी पैसे थे खुद ही कमाते थे फ्रॉम आवर क्लिनिक्स, स्टार्टअप कॉम्पिटिशंस या अवार्ड फंडिंग, जो भी ग्रांट फंडिंग छोटी मोटी होती थी। तो हमने कहा कि हमने एक ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स हायर किया पंजाब के एक एरिया से, ठीक है, और हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ऐप बनाने का, और उन्होंने हमें ऐसी पिक्चर दिखाई कि ये ऐप बनेगी और आप फिक्र ही ना करें और 3 महीने में हम आपको ऐप बना के दे देंगे। मैंने कहा जबरदस्त, हम आराम से बैठ गए। वो 3 महीने के 6 महीने हो गए और उन्होंने वो टालते रहे कि ऐप नहीं आएगी ये वो। जब हमने पुश किया उनको तो उन्होंने हमें एक ऐप का डेमो दिया, और उस वक्त हम थोड़े से समझदार हो गए थे, तो हमने एक टेक्निकल एडवाइजर भी बिठाया अपने साथ मीटिंग में। ठीक तो है, उसने मीटिंग के एंड में बोला कि ये तो ऐप नहीं है, ये तो चाइनीज रैपर्स चिपका के उन्होंने आपको एक स्कैम किया आपके ओह साथ, गॉड, दिस विल नॉट वर्क। एडवांस दे दिया था। हाँ, एडवांस दे चुके थे हम, 6 महीने वेस्ट कर चुके थे हम, ओहो, और अच्छा खासा एडवांस दे चुके थे ऑन बेस्ड ऑन ट्रस्ट। फिर लेकिन अच्छी बात ये है कि
मेरी वफत की एक चीज़ कलेक्टिवली हमारी वैल्यूज़ में ये है कि हमको मेहनत करना सिखाया गया है बचपन से घरों में, यू नो मिडिल क्लास फैमिलीज में दे टेल हाँ। यू कि यार हाँ। आपके पीछे कोई नहीं, आपने मेहनत करनी है। वैसे तो भी जब- ज्यादा प्रिविलेज नहीं होती और फैसिलिटीज नहीं होती, तो रेजिलियंस वही सब Resilience, हाँ, तो वी बिल्कुल। न्यू कि यार अब देखो, अब ड्रीम तो नहीं छोड़ना, बनानी तो है, लेकिन हम अपनी गलतियों से ना, दूसरी चीज़ हमारी अच्छी है कि हम अपनी मिस्टेक से सीखते हैं कि यार चलो हमने गलती की ना, हमारा हाँ। प्रॉब्लम था, हमने पैसे भी खो दिए, बट हाउ डू वी मेक इट बेटर। सो देन वी डिड अ स्कोपिंग एक्सरसाइज ऑफ 3 months कि पाकिस्तान की कौन सी बेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी है। फिर हमने कहा कि हम उससे अपनी ऐप बनवाएंगे, हालांकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हमारे पास फिर? पैसे नहीं थे, लेकिन हमने कहा हम पैसे अरेंज करेंगे, हाँ। कहीं ना कहीं से पैसे लेकर आएंगे, बट App अच्छी अच्छी बननी अच्छी चाहिए। टेक्नोलॉजी बनाएंगे सही। ताकि हमारी टेक्नोलॉजी पे कोई सवाल ना उठाए। ठीक है। वाई वी वर मोर कॉन्शियस इज जब हमने ऐप बनाने का सोचा था ना, तो हमने अपने मेंटर्स, अपने एडवाइजर्स, जो लोग हमें जानते थे, उनसे जिक्र किया था कि हम ऐप बना रहे हैं। नॉट वन पर्सन सपोर्टेड अस, एवरीवन टोल्ड अस नॉट टू डू इट। और क्यों? सब ने हमें एक ही सेंटेंस बोला, डॉक्टर साहब आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, गरीबों की मदद कर रही हैं, लो इनकम एरियाज में क्लिनिक बना रही है, क्यों आपको ऐप बनानी है, क्यों आपको टेक्नोलॉजी में घुसना है, आपका तो टेक बैकग्राउंड ही नहीं है, आप कैसे करेंगी। तो इससे हमें और मोटिवेशन होती थी कि नहीं, हमने अब तो बनानी है। करके दिखाएंगे। सो हमारी थोड़ी इज्जत का भी मसला था। तो तो ये फिर हमने भी लोगों की हायर्ड, मेल ईगो कितनी होती है, यहाँ फीमेल ईगो होती है। we did have and we do have a lot of क्या कहना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव ईगो, दैट यू नो वी नीड टू प्रूव आवरसेल्व्स एंड आवर वर्क टू एवरीवन। Absolutely. तो फिर हमने हायर किया 10 Pearls को, which is a big software house in the country. Okay. And alhamdulillah we got very lucky, they became big partners in the business as well. और फिर उन्होंने हमें हमारी ऐप बनाई। तो alhamdulillah we are very proud of the solution that we built कि आज भी ट्राई किए थे freelancers के साथ? maybe around $1 million, up to $1 Something. million, जो बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त हाँ। हमारे लिए, हाँ। बहुत बड़ी रकम थी। वो भी कंजूसी कर करके 1 मिलियन निकाला था, हाँ, तो और पैसे ज़्यादा तो है। I think, लेकिन फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह देन द सेकंड टाइम अराउंड, तो ये कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं। एक दफ़ा मैंने एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी को एक प्रपोजल भेज रही थी, और जब मैंने उनको एड्रेस किया तो मैंने उनकी कंपेटिटर टेलीकॉम कंपनी का नाम लिख दिया उसके ऊपर। कोई जवाब नहीं दिया। so many mistakes that we've done. And I would love to know about hiring वाली गलतियाँ, तो उसमें मुझे बताएं। आई थिंक हायरिंग की गलतियां नहीं थी, बट आई थिंक आप जब यंग होते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना इतना सीमलेस नहीं होता। आप यूजुअली रेफरेंसेस पे लोग लेकर आते हैं, तो वी गॉट कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ फनी इंडिविजुअल्स, यू नो कि लोग जो थे वो छोड़ नहीं पाते थे, तो वो झूठ बोलते थे कि हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं, यू नो। एंड तो ये आपने अभी बीच में बताया था कि डॉक्टर्स छोड़कर जा रहे थे, हाँ। तो वो रिटेंशन पॉलिसी या वो मैकेनिज्म जिससे आप रिटेन कर सके लोगों को, हाँ। क्या था? देखिए शुरू में तो ऑब्वियसली वी वर डॉक्टर्स की जो रिटेंशन पॉलिसी है वो बिल्कुल अलग है। तो डॉक्टर्स के अंदर हमारी रिक्रूटमेंट होती थी कि हमें क्वालिटी मेंटेन करनी है। डॉक्टर्स के छोड़ने से ज़्यादा मसला होता था कि मैल प्रैक्टिस ना करें, मैल नेग्लिजेंस ना करें, क्वालिटी अच्छी हो उनकी। तो डॉक्टर्स की हमने रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी बनाई, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसी भी स्ट्रिक्टली बनाई। हमने अपना क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंटली सेट किया कि जो डॉक्टर हम हायर करें, इवन जो फीमेल डॉक्टर हम हायर करें, उसकी ब्रेक 3 साल से ज़्यादा ना हो, उसके पास एटलीस्ट 3 years का एक्सपीरियंस हो, वो जब कंसल्टेशन करे तो उसके पास एक प्रॉपर प्रोटोकॉल हो कंसल्टेशन करने का। ये नहीं कि बच्चे बीच में घूम रहे हैं और वो खाना पका रही है तो वो कंसल्टेशन कर रही है। शी नीड्स टू बी सिटिंग, शी नीड्स टू बी वेयरिंग अ ब्लैक कोट, हर हेयर नीड्स टू बी मेड। तो वो सारी चीज़ें हमने उनको देना शुरू करी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमने पेशेंट एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो ये सब चीज़ें सीखी। आई थिंक एम्प्लॉयज़ के अंदर ये होता है कि व्हेन यू आर यंग, यू आर हायरिंग पीपल विदाउट रेफरेंसेस एंड यू आर हायरिंग पीपल जस्ट ऑन कि आपको कोई अच्छा लग गया, यू नो, आपने उससे इंटरव्यू किया एंड यू क्लिक समथिंग ऑन इट। उसमें वी वर लकी ऑल्सो, वी गॉट रियली गुड इंडिविजुअल्स, बट सम टाइम हम थोड़े अनलकी भी हुए। सो देन वी मेड अ होल HR डिपार्टमेंट जिसने एक प्रॉपर स्क्रीनिंग करनी शुरू की कि हमारे कल्चर के हिसाब से कौन सा एम्प्लॉई या कौन सा पर्सोना ऑफ एम्प्लॉई सेहत कहानी में सबसे ज़्यादा फिट हो सकता है। And then we started hiring people according to that persona. So now, you know, the hiring process has increasingly improved. Whoever we bring in the company, we set a long-term future for them. कि हमें उनके साथ किस तरह लॉन्ग टर्म पे काम करना है। अगर आज कोई देख रहा है और वो उसके सर्कल में कोई ऐसी डॉक्टर है जो ज्वाइन करना चाहे, जिसको रेफर करना चाहे, प्रोसेस क्या है? क्योंकि डॉक्टर की रिक्रूटमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी डिफरेंट भी है नॉर्मल हमारी रिक्रूटमेंट से। हमारा एक रिक्रूटमेंट फॉर्म होता है जो हम सर्कुलेट करते हैं। जब हमने काम शुरू किया था तब तो हम अखबार में इश्तिहार देते थे कि वी आर लुकिंग फॉर डॉक्टर्स हू कैन वर्क फ्रॉम होम। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये सिचुएशन है कि हमारे पास वेटिंग लिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर्स की, और हम उन्हें रिक्रूट करने के लिए टाइम लगाते हैं। डॉक्टर नेटवर्क बड़ा डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। इसमें होता ये है कि हमारा एक बड़ा नेटवर्क है
एक बिगर नेटवर्क जिसमें डॉक्टर्स उसका हिस्सा बनते चले जाते हैं। जब वो उसका हिस्सा बन जाते हैं तो फिर हम उनको वेट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, उनका PMDC लाइसेंस है, अगर उनकी कोई स्पेशलिटी है तो स्पेशलिटी के मुताबिक उनके डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा हमारा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो जो भी डॉक्टर ऑन बोर्ड होगी उसको एक सर्टेन नंबर ऑफ कोर्सेज पूरे करने हैं, अराउंड 42 कोर्सेज उसमें होते हैं, और उनको सब कोर्सेज पास करने हैं। जब वो ये कर लेंगी तो जनरल फिजिशियंस के लिए तो पर्टिकुलरली ये रूल है कि वो पास करें, फिर वो हायर हो सकती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ऐप हो, चाहे वो हमारी क्लिनिक्स हों। फॉर स्पेशलिटीज़ हमने इसकी OLP की क्लियरेंस हमने नहीं रखी हुई, बट फिर उनका एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ स्पेशलिस्ट। हमने ये देखा है फीमेल सेंट्रिक तो नहीं है। so So 90% female majority हाँ। female centric है. We are committed to our vision that we are empowering women doctors. बट जब हमारा सर्कल ऑफ केयर एक्सपैंड हुआ, जब हम कोर्पोरेट्स में भी काम करना शुरू हुए, हम क्लिनिक्स में भी काम करते हैं, जब सर्कल ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हुआ तो हमने रियलाइज किया कुछ ऐसे इश्यूज हैं पाकिस्तान में जिसके बीच में देयर इज अ बैरियर बिटवीन अ फीमेल डॉक्टर एंड अ मेल पेशेंट एंड अदरवाइज। फिर कुछ ऐसी स्पेशलिटीज हैं जिसके लिए आपको मेल डॉक्टर्स रखने हैं। सो नाउ इट्स 90% वुमेन डॉक्टर्स एंड 10% मेल डॉक्टर्स। लेकिन एज अ कंपनी हमारा जो विजन या ईथॉस है वो ये है कि हम वुमेन डॉक्टर्स को एम्पावर करते हैं। फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव पाकिस्तान की 80% वर्कफोर्स है ही वुमेन, so we are actually working with the majority of the medical workforce, not the minority. So as a business also it makes sense कि आप उनको लेकर आए, उनसे काम करें। Yeah. और जो प्रोसेस है it might take a month or 2 months maybe. So around a month. हाँ, है ना? हाँ। So on board तो वो हो जाते हैं, but to make them permanent on the platform it takes a month. उसके बीच में उनकी लर्निंग कंटिन्यू रहती है। ओके तो उनका प्रोबेशन हाँ। होता है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर्स की प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। तो क्लिनिक्स की तो हमने बात की, जब कोविड आया और जब हमने एक्सपैंड किया अपनी एप्लीकेशन को विद द मिनिस्ट्री, जैसे सारा बता रही थी, एक और इंटरेस्टिंग एवेन्यू जो हमने एक्सप्लोर किया वो ये था कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स थे, जेनेसिस की तरह, ट्रैक्स की तरह, हु हैड अ ह्यूज चंक ऑफ एम्प्लॉइज, बट वो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। तो हमें उस वक्त एक और चीज़ जो नज़र आई वो ये नज़र आई कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ केयर की कोई फैसिलिटी ओवर एंड अबव देना चाहते हैं, क्योंकि ये वो टाइम था, इंश्योरेंस इसलिए काम नहीं कर रही थी कि हर कोई हॉस्पिटल जाने से प्रिवेंट कर रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, अनलेस यू रियली नीडेड टू गो टू अ हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल जाने से हम सब एम्प्लॉयज़ को लोग डिस्करेज कर रहे थे। तो कंपनीज भी ढूंढ रही थी सोल्यूशन कि ऐसा क्या हो सकता है कि इन सबको घर पे बैठे हुए कोई ऐसा हेल्थ केयर सोल्यूशन हम दे सकें जो कि इनकी सेहत का ख्याल भी रखे। तो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टू रीच आउट टू कॉर्पोरेट्स आल्सो कि ये जो हमारा एक एप्लीकेशन का सोल्यूशन है आप अपने एम्प्लॉयज़ को दें, और वो एक बहुत एक्साइटिंग बिजनेस एवेन्यू बना हमारी कंपनी के लिए। होता ये है कि एक इदारा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सर्विस लेता है पूरे साल भर के लिए, और उसमें हमने जब शुरू किया ये काम तो हम कहते थे कि जी आप 3 मंथ्स के लिए लें, 3 months के लिए don't pay us, but for the next 9 months, you start paying us. Is the offer still valid? Absolutely. We can always just see what can work out. कुछ ना कुछ हम बना सकते हैं. We're much more expensive now. We are much more expensive now. That's true. ऐसे लाइन लगी है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक वहाँ से हमने जर्नी शुरू की। जब कोविड एंड हुआ तो कोविड के शुरू में हार्डली 1 or 2 companies were using it just for the sake of using it. जब कोविड एंड हुआ तो अराउंड 57 companies were using our service. And today how many companies? Around 860 companies are using this service through a portfolio of 8 insurance providers in Pakistan. Alhamdulillah. So we are the largest and Yes. the only telemedicine company that covers Yes. all insurance companies in the country और उनकी सारी corporates को. There's our biggest competition has around 30 companies. Yeah. छोटी-छोटी. Wow. So and it is not just any company. These are big banks, pharmaceuticals, multinationals, telecoms, television networks. So big employee bases of 10,000, 15,000 employees जो कि हमारी services को use करते हैं. And how many clinics are there? 63. So now we have 63. So as a company's vision, Digitalization पे आपने we realize, देखिए जो कंपनी का विजन है ना वो ये है कि we democratize healthcare for all through technology. एक एंगल है बिजनेस का जो रेवेन्यू क्रिएट कर रहा है, और ऑब्वियसली वहाँ पर भी इम्पैक्ट है, क्योंकि जब आप कंपनी में अपनी ऐप देते हैं तो हम सिर्फ CEOs को नहीं देते। द ब्यूटी ऑफ द एप्लीकेशन इज दैट इट इज यूज्ड बाय द CEO एज वेल एज द एडमिन स्टाफ ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सो वहाँ पर भी वैल्यू है, बट होता ये है कि जो हम पैसे क्रिएट करते हैं उसका एक हिस्सा हम यूज़ करते हैं टू ऑल्सो
support our clinics so that we can run both together Okay. without depending on a lot of external funding. Obviously, we raise as a company, we have a raising strategy as well. But if we dissociate ourselves with all kinds of funding, our company will be able to manage its own running expenses also. So Okay. we brought it to such a So position. ये जो transition थी social enterprise से great profit making today. तो इस transition के बारे में हमें थोड़ा सा explain करें कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो learnings हैं, या वो क्या ऐसे particular areas थे जिनको आपने prioritize किया जिसकी वजह से ये transition हुई है actually. आई थिंक सबसे पहले तो हमने अपना बिजनेस मॉडल सेट किया, यू नो किसी भी बिजनेस को चलने के लिए उसका यूनिट इकोनॉमिक्स काम करना चाहिए। वो ये कि अगर आप एक कंपनी को ऐप दे रहे हैं तो एट अ पर लाइफ बेसिस या एट अ पर कंसल्टेशन बेसिस या एट अ पर क्लिनिक बेसिस आर यू ब्रेकिंग इवन, आर यू प्रॉफिटेबल, कि एक कंसल्टेशन करने में आपका खर्चा कितना आ रहा है, आप उसमें प्रॉफिट कितना क्रिएट करें। तो डाउन टू दैट टी आपको अपना बिजनेस स्टडी करना पड़ता है। एंड वी वर वेरी वेरी लकी कि हमारे पास बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स थे जिन्होंने हमें गाइड किया। तो सबसे पहले आई थिंक वी फोकस्ड ऑन आवर बिजनेस मॉडल। दूसरी चीज़, एक चीज़ से हम नहीं घबराते, वो है पिवटिंग, कि अगर एक प्राइसिंग काम नहीं कर रही तो बदल दो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, पांचवा वर्जन देखो। तो हमने बहुत सारी प्राइसिंग साइट की, जैसे ये 3+9 मॉडल था, रिटेनर मॉडल ट्राई किया, सब्सक्रिप्शन मॉडल ट्राई किया, अपसेलिंग मॉडल ट्राई किया। सो डिफरेंट एवेन्यूज ट्राई करते रहे कि कौन सा किस कस्टमर के साथ फिट बैठ रहा है। Okay. तीसरी चीज़ ये थी कि वी नेवर से नो टू कस्टमर्स। तो अगर किसी ने हमसे कहा कि आप ये सोल्यूशन दे दें तो हमने कहा ठीक है, ये भी मिल जाएगी, जस्ट पे अ लिटिल एक्स्ट्रा। सही है। सही है, ये वाली चीज़ आपके पास अवेलेबल है। हाँ, तो वी ऑलवेज अडेप्टेड टू द कस्टमर, वी पिवटेड द मॉडल, वी स्टडीड आवर बिजनेस राइट, एंड वी ऑल्सो बिकेम वेरी स्ट्रिंजेंट सेलर्स। सो देयर वाज अ टाइम जब कोविड में हमारे कंपनी में 30-40 एम्प्लॉइज थे और हमने अपने हर एम्प्लॉय से बोला था कि आप सबने बेचना है, बिकॉज दिस इज अ डू एंड डाई सिचुएशन। अगर आप चल गई और कॉर्पोरेट से लेना शुरू कर दी तो चल जाएगी। देयर वाज एक डे में हम 5-5, 6-6 कंपनीज को सेल करते थे। आई थिंक छठी चीज़ हमने एक बहुत मेहनत करी है अपनी नेटवर्किंग के अंदर, अपना नेटवर्क बनाने में, कि हमने बहुत कोशिश करी है कि मैं अपने आप को कॉन्फ्रेंसेस में रिप्रेजेंट करें, इवेंट्स में जाएं, लोगों से बात करें, नेटवर्क्स के अंदर घुसें। It's not easy for a woman to do that in the country, particularly if you don't have any backing at the background. हम बहुत ज़्यादा strong family से नहीं आते कि हमारे चाचे या मामे हमें introduce करें। achievements दिखा रहे थे, ये conference और ये award और ये trophy, and I was like, oh my god, she's so well connected. But this Yeah, but this has network been the we journey. have set ourselves, वही मैं कह रही क्योंकि ये चीज़ हमें समझ आ गई थी, अगर आपको काम करना है लोगों के साथ तो you need to have networks, you need to have connections. और हमने बहुत मज़े से लोगों को घेरा है अपने सोल्यूशन के बारे में बताने के लिए। इनफैक्ट हम एक कॉन्फ्रेंस में गए और हमने उस वक्त जब हम अपनी ऐप बेच रहे थे लोगों को, हमें एक बैंक के एक हाई ऑफिशियल को अपनी ऐप के बारे में बताना था। अब वो हमारे आउट ऑफ रीच थे, यानी कि हम उनको जानते नहीं थे, बहुत बड़े बैंक के बहुत बड़े COO। तो मैंने और इफ़त ने एक प्लान बनाया, हमने एक कॉन्फ्रेंस में रजिस्टर किया, हमने एक प्लान बनाया कि 11 बजे इनकी स्पीच है तो नीचे भी उतरेंगे स्टेज से, बाहर भी जाएंगे। Exactly. तो वो ऐसा ही हुआ कि वो नीचे उतरे और वो बाहर गए, और जब वो बाहर गए तो इफ़त जाके उनके सामने खड़ी हो गई और मैं उनके पीछे खड़ी हो गई, ताकि हम And this is what we've done. लाइक सॉफ्ट ट्रैक कि कहाँ जाएंगे, हमसे बात करके ही जाएंगे। एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड। I'm trying to get आमिर फराज on board, यही करना पड़ेगा, register करके आगे पीछे घूमना। But I think he's a very good person, so he will come as it is. He's very supportive of young people and He's particularly supportive, but it's very women. hard to connect with him. मैं तो यूनिलेवर के 4 लोगों से कनेक्ट, मुझे टॉपिक कराते रहते हैं, इधर घुमा रहे थे, मैंने HR, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, ये वो, मैं सच सच बड़ी थी, मैंने कहा किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर ही आमिर फराज मिल सकते हैं, ऐसे तो पॉडकास्ट। वैसे conferences are a very good way to connect with people. I think you get a lot of people very easily in conferences. तो ये भी हमने किया है to connect with people. And I think those networks in the end became our good word of mouth. कि हमारी ऐप एक कंपनी में चलती थी, उसके बोर्ड पे 4 लोग बैठते थे, उनमें से 3 ने कहा हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट ये भी हुआ है कि जो बीवी कंपनी में काम करती है जिसके पास ऐप है, उसने अपने मियाँ को टॉन्ट किया कि यार तुम्हारी कंपनी तुमको सेहत कहानी नहीं देती, तो उसके मियाँ ने अपनी कंपनी में जाके बोला है कि मुझे भी सेहत कहानी चाहिए, और इस तरह से ग्रो हुआ है। या किसी कंपनी के CEO ने अपनी मदर के लिए रात को 3 बजे हमारी ऐप यूज़ करी है, एंड देन ही डायरेक्टेड हिज कंपनी टू टेक इट फॉर ऑल एम्प्लॉइज। सो वी हैव अ लॉट ऑफ सच एग्जांपल्स, बट व्हाट इट स्टेम्स डाउन इज द क्वालिटी ऑफ द सर्विस वाज गुड, सो whoever was using it was liking it, and that worked for us. Well, going to the details, कुछ आपके जहन में, आप दोनों के जहन में नेटवर्किंग टिप्स आ रही हैं जो लोग देख रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं, उनको सजेस्ट करने के लिए? So I think generally when I started this business, बिल्कुल I'm generally
And generally, I've been that introvert who has, I'm like an introverted extrovert, you could say. Okay. और मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा ज़रूरी होता है सीखना, अपने बिजनेस के बारे में बात करना. तो आई थिंक सबसे पहले तो जैसे साराना कॉन्फ्रेंसेस पे जाना बड़ा ज़रूरी है. मुझे लगता है कि आपको लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है. सो एक दूसरी चीज़ जो मैं अक्सर करती हूँ, यू नो, इन माय केस इट हैज़ वर्क, लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट किया, लोगों को मैसेज कर दिया. Agreed. सो एक दो इंश्योरेंस, बिल्कुल एक दो इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी हैं जो आप बात कह रही है ना, अक्सर ऐसा होता है कि आप मिडिल मैनेजमेंट को रीच करते हैं, वो मैसेज शायद ट्रांसलेट ही नहीं हो पाता. बेहतर होता है जिस बंदे से आपको रीच करना है खुद किसी कॉन्फ्रेंस में उनको ढूंढ के मिलें, या मैंने शुरू किया कि लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करूं. और अक्सर मैंने देखा है कि 80% लोग जवाब दे देते हैं. एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में हम बहुत अरसे से कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे और नहीं समझ आया, मैंने उनके एमडी को मैसेज कर दिया और मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है ज़्यादा क्या करेंगे, नहीं रिप्लाई करेंगे या बोल देंगे जी Ghost नहीं कर मिल सकता, घोस्ट कर देंगे. इन माय एक्सपीरियंस मैंने देखा कि जूनियर या मिडिल मैनेजमेंट लोग ज़्यादा घोस्ट करते हैं. सीनियर्स यूजुअली रिस्पॉन्ड बैक इंटरेस्टिंगली, बिकॉज इट्स ऑल्सो अबाउट रीचिंग आउट टू पीपल जिनका विजन है. मैंने ये चीज़ देखी हमारे जर्नी में भी कि चाहे हमारी टीम हो, वो लोग सस्टेन करते हैं जो वो विजन देखते हैं जो हम देख रहे हैं, जो आज नहीं है. क्योंकि हमने दफ्तर शुरू किया था इतनी बड़ी जगह से, 4 लोग बैठते थे, सिर्फ एक टेबल थी, लिटरली इससे भी छोटी, मीटिंग रूम भी नहीं था. पर हम देखते थे कि एक दिन आएगा, हर किसी के पास हमारी एप्लीकेशन होगी, हर किसी को सेहत कहानी का एक्सेस होगा. चाहे आप किसी कम्युनिटी में चले जाएं, गांव देहात में, वहाँ एक क्लिनिक होगा जहाँ पे लोग जा सकते हैं, या अगर आप शहर में हैं तो आपको एक्सेस होगा. तो लोगों का आपके इस ख्वाब को देखना बड़ा ज़रूरी है और उस पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है. तो मुझे लगता है कि नेटवर्किंग में भी वो लोग जो कि खुद विजनरी होते हैं, दे यूजुअली रिस्पॉन्ड बैक. Very good advice. तो ये एक मुझे लगता है कि रीच आउट टू पीपल डायरेक्टली, इंस्टेड क्या मिडिल मैनेजमेंट को या उनके पीआरस को या उनको सबको बोलते रहें, खुद से आप जाके ना मिलें. अच्छा, वन थिंग दैट आई हैव सीन पर्टिकुलरली विद वुमेन, जो मैंने कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स हाँ. देखी है, कि मैंने देखा है कि जब खवातीन किसी इवेंट में आती हैं तो वो किसी कोने में किसी और खातून को पकड़ के उससे बात करना शुरू कर देती है, व्हिच इज ओके, यू नो, दिस इज नॉट बैड. बट गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेल फीमेल इंटरेक्शन नहीं होता जनरली मासेस में. हाँ. देयर इज अ कम्युनिटी जिसके अंदर इतना मैटर नहीं करता. बट फॉर एग्जांपल जिस कल्चर से मैं आती हूँ वहाँ पे इतना आसान नहीं था किसी हाँ. मर्द से बात करना या ओपनली उससे कनेक्ट करना. और तो आसान ये वो भी तो भी वो जो परसेप्शन होता है. एग्जैक्टली. सो अ लॉट ऑफ वुमेन आइदर दे डू नेवर गो टू दीज इवेंट्स कि हम क्या करेंगे जाकर, हम किससे बात करेंगे, या तो जाती हैं तो फिर बात नहीं करती. फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारी ऐसे लोग देखे हैं जो इवेंट्स में जाते हैं लेकिन वो जो एक इन्फ्लुएंशियल सर्कल होता है उस इवेंट का, उसके पास नहीं जाते, उनसे अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करते. इंट्रोडक्शन ही मेन हाँ, चीज वो डरते हैं कि पता नहीं तो वो मुझे क्या जानते नहीं सोचेंगे, हैं. वो क्या करेंगे. आई थिंक वन थिंग दैट वी हैव लर्नड इन आवर एक्सपीरियंसेस कि यू हैव टू गेट अप, you have to face the music, you have to go and introduce yourself. And I have always seen in my life कि मुझे आज तक अपनी लाइफ में कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं मिले जिसने मुझसे पलट के कहा हो कि आप कौन है. हाँ. हर कोई अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है, हर कोई आपसे बात करना चाहता है, हर किसी को आपसे मिलना, मतलब व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ देयर इज ऑलवेज, मुझे तो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर मिलता है. अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं करते ज़्यादातर. सो यू नो माय एडवाइस ऑलवेज टू वुमेन इज कि प्लीज ब्रेक दैट मेंटल बैरियर. Talk to as many people as you can when you go to an event. Make that time useful. अगर आप अपना घर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, काम छोड़ के वो 2 घंटे निकले हैं, उसको यूजफुल बनाएं. वापस आएँ तो आपके पास कम से कम 5 या 6 नंबर्स होने चाहिए जिस पे आप मैसेज करके कहें इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, लेट्स कनेक्ट. और हो जाता है ऐसा, और इसी तरह कनेक्शंस बनते हैं, इसी तरह आपका सर्कल बढ़ता है. वेरी गुड एडवाइस. अच्छा, हमने नेटवर्किंग की बात की, प्राइसिंग पे मैं वापस जाऊंगी. आपने कहा कि हमने 3-4 मॉडल्स ट्राई किए थे. एक तो ये भी बताएं कि व्हिच वर्क फॉर यू गाइस, और प्राइसिंग में आपकी क्या लर्निंग रही. जो लोग आज किसी भी मॉडल पे काम कर रहे हैं, प्राइसिंग सेट करना चाहते हैं, तो उस पे क्या टिप्स हैं? लेकिन प्राइसिंग की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि आपको अपनी कॉस्ट निकालनी है और अपना प्रॉफिट सेट करना है. बहुत सारे लोग अपनी कॉस्ट सही से नहीं निकाल पाते, वो सब कुछ फैक्टर इन नहीं करते. और कॉस्ट होती है एक ऑपेक्स लेवल पे कि आपकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या आ रही है, और फिर एक कैपेक्स लेवल पे कि ओवरऑल कंपनी कॉस्ट क्या आ रही है. तो दोनों कॉस्ट निकालनी बहुत ज़रूरी है. हमने बहुत सारी प्राइसिंग ट्राई करी. अब जो हम प्राइसिंग देते हैं, हम एक्चुअली क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज और बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ काम करते हैं, तो वी वर्क ऑन अ रिटेनर बेसिस. हम एक ईयरली या क्वार्टरली रिटेनर चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लाइव्स दैट आर इंश्योर्ड. जो हमारी कंज्यूमर ऐप है, बिकॉज हमारी एक इंडिविजुअल ऐप भी है जिस पे आप डाउनलोड करके खुद डॉक्टर से बात कर सकते हैं. उस पर आपको पैसे देने हैं, आप सब्सक्रिप्शन प्लान लें, आप पे एज यू गो पे जाएँ,
आपके पास लिबर्टी है और उस पर डॉक्टर अपनी प्राइस खुद सेट करता है। और क्लिनिक्स में हमारे पास फी फॉर सर्विस है, हम 100 रुपये चार्ज करते हैं फॉर अ कंसल्टेशन। हमारी कोशिश ये होती है कि ऑन एवरेज 250 रुपये एक पेशेंट से हम क्रिएट करें टू ब्रेक इवन। तो बहुत सिंपल है प्राइसिंग करना, इट्स नॉट ओवर कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन डू इट ऑन अ सिंपल एक्सेल। द की टू इट इज फॉलोइंग इट टू अ टी, कि आप जहाँ बेचें आप वही प्राइसिंग पे बेचें, या अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं या कोई वेरिएशन क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपको पता हो कि ये पैसे मैंने कहीं और से पूरे करने हैं, किसी और एक्टिविटी से मैंने इस डिफिसिट ऑफ द मनी को क्रिएट करना है। जस्ट बिकॉज़ कन्वर्जन के चक्कर में आप डिस्काउंट पे कांस्टेंटली एम्फसाइज करते हैं। देखिए हमने भी डिस्काउंट्स दिए हैं, बट हमने हमेशा बार्टर किया है कि ठीक है अगर हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप हमें क्या दे रहे हैं, आर यू गिविंग अस मार्केटिंग, आर यू गिविंग अस विजिबिलिटी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नॉन फाइनेंशियली हेल्प कर रही होती हैं इन योर बिजनेस एक्सपोजर। तो ये सारी कॉन्वर्सेशंस हमने भी की हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी आल्सो सीन कि यार प्रॉफिटेबिलिटी कैसे क्रिएट करनी है, वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। एंड मोस्ट ऑफ द मनी कम्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट साइड। एक चीज़ और जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो ये है कि आपकी जो मार्केट है वो अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, और आपकी अपनी लिमिटेशंस क्या हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मेजर काम B2B है, और ये इसलिए है कि फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान क्या हमारे पास वो मसल है इतना मार्केटिंग, इतना स्पेंड करने का कि हम एक टोटली इंटायरली कंज्यूमर मार्केट को रीच आउट कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है, और जो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं यू नो B2C, B2B, B2G, ये समझना बहुत ज़रूरी है और कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है कि इनमें हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे हम एप्लीकेशन की बात करें, इसी तरह मैं थोड़ी क्लिनिक्स की भी बात करूँगी कि जब हम स्केल करना शुरू हुए तो हमें रियलाइजेशन ये हुई कि क्लिनिक्स हम बनाते हैं और हमारे पास एक टारगेट होता है कि 1 साल के अंदर हमें क्लिनिक को ब्रेक इवन करना है, तो वो अपने खर्चे पूरे निकाल सके, और हम इसको कैसे ग्रो करें और इसका फ्यूचर क्या है। और हमें एक बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी जो मिली वो ये थी कि आप गवर्नमेंट के साथ पार्टनर कर सकते हैं। गवर्नमेंट के बहुत सारे बेसिक हेल्थ के यूनिट्स बने हुए होते हैं, उनके साथ आप पार्टनर करें, उन एग्जिस्टिंग स्पेसेस को आप एक टेलीमेडिसिन सेंटर में कन्वर्ट करें, जो हमने बड़ी कामयाबी के साथ किया। तो इन 63 क्लिनिक्स में से 13 क्लिनिक्स हमारे कश्मीर में मौजूद हैं, जो कि गवर्नमेंट बेस्ड पार्टनरशिप पे बने हुए हैं। और वहाँ पे हमारा जो पेयर है वो इंडिविजुअल कंज्यूमर जो क्लिनिक में आ रहा है वो नहीं है, बट वहाँ हमारी पेयर गवर्नमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद टाइम ये भी एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी होता है कि पेमेंट के आपके लिए एवेन्यूज क्या क्या बन सकते हैं, एंड डोंट स्टॉप एट वन पॉइंट कि अच्छा ये चीज़ हो गई। एक चीज़ और, बिजनेस में हमेशा जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा काम हेल्थ केयर देना है, हमारा इथॉस है कि हर किसी को एक हेल्थ केयर मिले उनके घर बहुत आसानी के साथ। उसमें हम क्या क्या डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात की कि हमने क्लिनिक्स बनाए लो इनकम को केटर करने के लिए, फिर हमने ऐप बनाई जो आपके और मेरे जैसे लोगों को केटर कर सकती है। इस वक्त तकरीबन 317 शहर वर्सेस जोग्राफिक टेरिटरीज़ में ये हमारी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है विद इन पाकिस्तान। इसके साथ साथ हम क्या नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे अब हम ऑनलाइन फार्मेसी पे काम कर रहे हैं, क्लेम्स पे काम कर रहे हैं, तो हमेशा ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपके कंज्यूमर की आप क्या वैल्यू में इजाफा करते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि एक चीज़ कंज्यूमर हर दफ़ा नहीं लेगा या उसको इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि प्राइसिंग उससे भी आपकी इवॉल्व करती चली जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ यू। मुझे लग रहा है कि अगर हम 3 घंटे भी बैठ के बात करें तो अ लॉट टू लर्न। बट एक आखिरी पार्ट जो मैं टच करना चाहूँगी वो है अचीवमेंट्स वाला। हम बिकॉज यू बोथ आर मदर्स और आई एम श्योर यू वुड हैव बीन एबल टू मेंटेन दैट वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, हाउ इज द रिस्पॉन्स ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स? कभी ऐसा they wouldn't have been expecting कि या शायद you guys wouldn't have been expecting कि ये वाली sky rocket growth होगी, तो कैसा रिस्पॉन्स है हस्बैंड की तरफ से और इन लॉज की तरफ से? कोई मोमेंट याद है किसी ने कुछ कहा हो कि अचीवमेंट के हवाले से कोई स्पेशल मोमेंट? No, I think we both have very, very supportive families. We both have very supportive husbands, in-laws, parents, and it really takes a, जैसे कहते हैं ना, it takes a village to grow a child. It also takes a village to grow a female entrepreneur. Plus, I think we found a lot of support in each other. तो क्योंकि हम बिल्कुल एक जैसे वैल्यू सिस्टम से आते हैं, एक जैसे सर्कमस्टांसेस में हैं लाइफ में, एक उम्र में हैं जहाँ पे हम बच्चे भी बड़े करें, तो आई थिंक हमें आपस में बहुत सपोर्ट मिला टू द पॉइंट कि हम ट्रैवल भी ऑल्टरनेट प्लान करते हैं, प्ले डेट्स भी आपस में ही कर रहे होते हैं कि बच्चों के पास कोई खेलने वाला हो। सो वी आर वेरी कनेक्टेड थ्रू दैट ऑल्सो।
आई थिंक हमें ज़्यादा तो जो थोड़ा सा क्रिटिक या जिसे कहना चाहिए कि जो लैक ऑफ ट्रस्ट इन आवर एबिलिटीज़ था, वो बाहर की दुनिया से पहले मिला कि यू नो बिकॉज वी वर वेरी यंग व्हेन वी स्टार्टेड, ठीक है। तो किसी यंग फीमेल बॉस के ऊपर रिलाई करना, तो हमें कभी ये कहा गया कि हमें 70% अपनी कंपनी दे दें, आपको तो और बच्चे पैदा करने हैं, माँ बाप का ख्याल रखना है। एक दफ़ा हमें बोला गया कि यू नो आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए हुआ, एक प्राडा का बैग या एक मालदीव में वेकेशन, तो ये तो आपको हम भी दे सकते हैं अगर आप हमारे लिए काम कर लें। हम किसी कंपनी में काम करने गए तो मुझे बोला गया कि अगली बार आए तो किसी बड़े को लेकर आइएगा। तो ये, और हमारे अपने किसी एक एम्प्लॉय को हमने हायर किया, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में एक एक्सेल थी, उसका लिंक था, तो मैंने उनसे कहा इसको खोलें, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको क्या समझ आएगी एक्सेल, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैं एक्सेल आपको है। ऐसे ही बताता हूँ। तो ऑल ऑफ दीज परसेप्शंस वी हैव टू फाइट। ठीक है, आई वाज 26 जब से हेल्थ आनी शुरू हुई। So I was also in my late 20s, Okay. slightly older. So I think we have a very very small age difference as well. I'm younger. Oh, yeah. So, but as families, I think we have been, but we also have tried to compensate to family as well. You know, we are also very aware of our reality. कि yes, we are working, we are creating our own company, but we also have a family to go back to. तो हमने उस reality को भी कभी सब value नहीं किया. So we were also there for families. We also have given up on opportunities to be with families. तो जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स देख रही हैं, Yes. उनको वो फैमिली या वर्क लाइफ बैलेंस पे अगर आप कुछ टिप्स दें तो क्या करें? I think be very true to yourself. मैं तो यही कहूँगी कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए? Are you able to do? Because if you're working as and you know the complexity increases when you're a woman. There's complexity when you're a married woman. There's a complexity layer that gets added to it. When you're a working mother, the complexity layer added to it and get increased with every children and everything that you do. So एक situation नहीं होती किसी की. So you have to be very true to yourself कि how much you want your both the lives. तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि फिर आप एक्स्ट्रा माइल चले जाते हैं। हाँ, और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारी पहली बेटी आई, फिर सेहत कहानी आई हमारी ज़िंदगी में, फिर हमारी छोटी बेटी आई, तो इट इज़ लाइक अ चाइल्ड, सो यू डोंट लीव योर चाइल्ड बिहाइंड, राइट? So we very openly say that we love our business like our child, so we will always grow it as our family. But we're very true to ourselves कि हमें और हर दिन की situation अलग होती है. Sometimes you're a very good parent or a very good wife. Sometimes you're a very good businesswoman. Sometimes both happen very nicely in a day. Sometimes nothing happen very nicely in a day. I think the secret to it is you will always go back to your family, right? You will not leave them. So you will always go back to work also. And that has been our holy grail. मेरा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ आपकी बात कंप्लीट हो, आप बहुत सारे बैलेंस में कुछ टिप दे दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि खास तौर पे बीइंग फीमेल्स एंड यू नो बीइंग इन द सीनियर मैनेजमेंट, दौर ऐसा आ गया है कि यू हैव टू फिगर आउट वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। तो अब ये वो ज़माना नहीं रहा कि 9 to 5 अब ऑफिस होगा और 5 के बाद बिल्कुल ऑफिस नहीं होगा, या 9 to 5 के दरमियान कुछ घर का नहीं होगा। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली डू वी बोथ फॉलो दैट इज़ अ काइंड ऑफ कल्चर दैट वी हैव क्रिएटेड विद द टीम्स, और मुझे ऐसा लगता है कि वो टीम मेंबर्स जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं, वो हमारे साथ बड़ा अच्छा चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों मदर्स हैं, हम बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे भी, हम वापस लेंगे भी। कोई और भी अगर हमारे ऑफिस में खातून है या इवन यू नो मैन जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्यों गए, पिक करने क्यों गए, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। बट फिर एक्सपेक्टेशन ये है कि क्योंकि अगर आप 9 to 5 आप कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कर रहे हैं, 5 के बाद भी अवेलेबल होना पड़ता है। आजकल का दौर ऐसा है, हम इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, या इवन यू नो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनका दिन रात में होता है। तो अगर उन्होंने हमें कुछ मैसेज किया है या कोई ईमेल किया है, एक्सपेक्टेशन ये आजकल के दौर की भी है कि आप हर टाइम अवेलेबल हों। तो इसके साथ जब आप पेरेंट हैं, आप यू नो मैरिड हैं, आपकी एक फैमिली है, तो विद टाइम आपको सीखना पड़ता है कि अच्छा सब कुछ को कैसे लेके चलना है। हमारी बहुत दफ़ा शाम में कॉल्स होती हैं, फिर उस दिन हम मे बी ऑफिस से 1 घंटा पहले चले जाते हैं ताकि हम 1 घंटा ज़रा हर किसी को सेट कर दें, यू नो मेक श्योर द चिल्ड्रन आर फेड, होमवर्क इज़ डन, ताकि हम कॉल कर सकें। वेरी ऑनेस्टली कभी मेरे हस्बैंड मैं माइंड करते तो मैं छुप के कॉल करती हूँ, बस फ़ोन कॉल आई है, अभी आ रही हूँ। But you know, हाँ, organized, yeah. I think हाँ, organization is हाँ, also very important. बहुत, How you बहुत. organize yourself. I find a lot of people don't organize their life. They don't prioritize. They don't organize. They don't make lists.
आई थिंक मेरी तो लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन द गूगल कैलेंडर कि कौन से टाइम में क्या करना है. वी तो इवन मेक रिमाइंडर्स कि बच्चे का Pick and शो drop. एंड टेल कब भेजना है, Birthday. So I think you have to really, whether you're a man or a woman, if you want to have work-life balance, you have to learn organization. Plus, you have to learn to say no also. Life will give you 1,000 opportunities. You cannot do them all. From your perspective, और ये चीज़ recently मैंने अपने एक investor से सीखी, उन्होंने कहा मैं अपना time बहुत value करता हूँ. तो I understand कि मेरा time अगर किसी चीज़ में लग रहा है तो उसकी worth क्या है. So I'll just not show up to an event या to an opportunity कि मैं बस चला जाऊँ. No, I will analyze कि इसका मुझे फायदा है, नुकसान है, क्या यही टाइम में घर पे रहूँ तो मुझे फायदा है. So I think I have really started thinking in that way कि what is the worth of my time and can I spend the same time at home with my children or do I need to be out? At the same time, I think you need to be very honest with your families also. कि यार, if I'm doing this thing, then traveling is also my responsibility, meeting people is also my responsibility, and I need to do this and you need to be okay. So, particularly if you're parents, the other partner also has to step in to take care of the children, to be there for them. We're very lucky that we have such partners. A lot of women I know are not that lucky because they don't have such partners because unfortunately in Pakistan, childbearing is considered to be only the mother's responsibility. But if you need to have work-life balance, you need to also have a healthy husband-wife relationship balance so that both of these can work together. और मुझे लगता है कि Very important. और क्लैरिटी से बोलें. ये जो पाकिस्तान में लोगों की आदत है ना, हम देखेंगे, बताएंगे. This is like I hate that sentence. भाई अभी देख लें. एक चीज़ और मुझे लगती है कि हस्बैंड्स भी पहले दिन ही नहीं आपकी सारी चीज़ अंडरस्टैंड करने लगते. तो बहुत सारी ख़वातीन शायद ये सोचती हैं या जैसे अभी भी जो सुन रहे होंगे समझाते नहीं हैं या जो सुन भी रहे होंगे तो लगता होगा कि डे वन से ही बड़े सपोर्टिव हैं. आपको भी विद टाइम ट्यून करना पड़ता है और बहुत सारी ख़वातीन गिव अप कर देती हैं चाहे अगर हस्बैंड सपोर्टिव ना हो या एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि वी नीड अ फैमिली मेम्बर जो सपोर्ट करेगा तभी हम कर सकते हैं. My mother's passed away and my mother-in-law is also not here. And in the journey मुझे समझ आ गई थी बहुत शुरू में कि मुझे खुद ये मैनेज करना है. तो मुझे एक विलेज क्रिएट करना है, चाहे मुझे एक मेड्स का नेटवर्क क्रिएट करना है, अच्छी नैनीज लेकर आनी है, उनको बहुत अच्छे से वेट करके करना है. बट बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें कि अपनी आसानियाँ आपको खुद ही बनानी हैं और इर्द गिर्द के लोगों को कन्विंस करके मोटिवेट करना है कि वो आपको हेल्प कर सकें. चाहे वो बिल्कुल कि वही अगर कोई अभी उंगली पकड़ के रोड नहीं क्रॉस कराएगा इन दिस जर्नी स्पेशली तो वो आपको खुद बिल्कुल Well, that's such an inspiration. I think a great thing today. A lot of female entrepreneurs, including me, think this. यार शादी के बाद तो ऑप्शन है यार, तो रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाएंगी ये वो. And yes, when I meet such people, I get inspired here. They are managing things, and a lot of people जो रुक जाते हैं शादी के बाद, उनके लिए आप बहुत बड़ी मोटिवेशन है. Last question. सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट कौन सा है आपकी करियर का और आपके करियर का? Can be achievement, can be something खुशी के आंसू आ गए यार. Too many. I think 2-3 moments मुझे लगता है कि बहुत मेरी लाइफ में वैल्यूबल थे. फर्स्ट टाइम मैंने जब केपी में क्लिनिक खोला था, traveling to all that distance, creating a clinic there, making sure that people understand the work in a very different province as compared to my hometown. जब हमने अपना pre-series A investment round close किया था $1 million, that was the first time any woman-led company has raised a pre-series A round. Yes. And we did a big event. It was attended by a lot of ministers and important stakeholders. It was a highlight. It was a real highlight for Sehat Kahani. And as a team, we worked really hard to present ourselves in that manner. We had to break a lot of barriers to get people to that event because usse pehle we were a woman-led social enterprise turning into an impact business, but that really marked the history for Sehat Kahani becoming this impact business, raising money, serious venture capital money to grow.